पंजाब असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कुछ देर बाद। स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक अहमद खान का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान से होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के ज़हीर इकबाल और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुईन रियाज मद्दे मुकाबिल होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान का कहना है कि उनके अरकान को असम्बली आने से रोका जा रहा है। मियाँ असलम इकबाल महफूज मकाम पर हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तान खान का कहना है कि मखसूस नशस्तों के नोटिफिकेशन ना होने की वजह से स्पीकर का इंतखाब नहीं रोक सकते। पंजाब असम्बली के अहाते से किसी को गिरफ्तार नहीं करने देंगे। मैडम पहली वज़ीर आला बन रही है, कैसा लग रहा है? अभी नहीं बनी, अभी नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की सूबाई असम्बली आमद। सहाफ़ी ने सवाल किया, आप पहली खातून वज़ीर आला बन रही हैं, कैसा लग रहा है? मरीम नवाज़ ने जवाब दिया कि अभी नहीं बनी, वज़ीर आला बनेंगी तो फिर बताएंगी। सिंध असम्बली में नौमुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी के मौके पर कराची में एहतजाज, नारे, तल कलामी, पकड़ धकड़, हाथापाई और लाठी चार्ज। असम्बली के बाहर खवातीन कारकुनों और खवातीन पुलिस एहलकारों के दरमियान हाथापाई। कई कारकुनों को हिरासत में लिया गया। सिंध असम्बली के अतराफ और रेड जोन में दफ़ा 144 नाफिज। JUIFA ने टोल प्लाजा पर भी धरना दिया। कराची हैदराबाद मोटरवे पर ट्रैफिक मुअत्तल रही। असम्बली में गैलरी में मौजूद लोगों के भी नारे। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की गैलरी खाली कराने की धमकी। सिंध असम्बली में आज 148 मुंतखब अरकान ने हलफ उठाया। GDA, PTI, जमात इस्लामी और JUIFA के अरकान ने इजलास में एहतजाजन शिरकत नहीं की। JUIFA की कराची में शरह फैसल पर रैली। नर्सरी के मकाम पर पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सुबह शरह फैसल पर कारसाज के मकाम पर भी JUIFA के धरने की वजह से घंटों ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। इलेक्शन में मुबैना धांधली पर GDA, PTI, महाजिर कौमी मूवमेंट का एहतजाज। कराची में इलेक्शन कमीशन ऑफिस से प्रेस क्लब तक मार्च और धरना। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। MQM और नून लीग का इत्तेहाद जाली है। इनके चेहरे बता रहे हैं कि ये जाली हुकूमत चलने वाली नहीं। हाफिज नईम की JUI के कारकुनों पर पुलिस की शेलिंग की मजम्मत। PTI के अलीम आदिल शेख का पीपल्स पार्टी, MQM और नून लीग पर मैंडेट चोरी करने का इल्ज़ाम। का मैंडेट चोरों की हिफाजत के लिए सड़कें बंद हैं। GDA के जैन शाह बोले, इलेक्शन सहूलतकारी के जरिए जितवाया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की अपोजिशन के एहतजाज पर तनकीद। PP के नामजद वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, अपोजिशन एहतजाज करती रहे। उन्होंने जितनी नशिस्तों की पेशगोई की थी उतनी ही नशिस्तें जीती। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी का एहतजाज करने वालों को इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाने का मशवरा। सईद गनी बोले, पुरअमन एहतजाज कानूनी हक है। एहतजाज के बाद वो कहेंगे तो उनसे मिल भी लेंगे। शर्जील मेमन ने कहा, मुस्तरद शुदा लोग एहतजाज कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चलेंगे। मंजूर वसान बोले, GDA वाले धांधली करते हैं फिर एहतजाज भी करते हैं। सिंध असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। MQM ने स्पीकर के लिए सोफिया सईद और डिप्टी स्पीकर के लिए राशिद खान के कागजात नामजदगी जमा करा दिए। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिया गया। इजलास गवर्नर बलूचिस्तान ने तलब किया। इजलास में बलूचिस्तान के नौमुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। सदर पाकिस्तान का इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन कुछ देर बाद शेड्यूल जारी करेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुश्तरका तौर पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को सदर का उम्मीदवार नामजद किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 2 रोज़ में मुआफ़ी नामा जमा कराने की हिदायत। नोटिस में कहा गया कि उनके बयान की वजह से तनाव की सूरत हाल पैदा हुई। तसल्ली बख्श जवाब न देने की सूरत में पार्टी पॉलिसी के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। शेर अफजल मरवत ने गुज़श्ता रोज़ एक बयान में कहा था कि बैरिस्टर गौहर को नाक़िस कारकर्दगी पर पार्टी चेयरमैन के ओहदे के लिए नामजद नहीं किया गया।
नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पार्टी कारकुन से गुफ्तगू की वीडियो वायरल। कारकुन ने कहा धांधली में मुलव्वस आरओ की तस्वीर वॉल ऑफ शेम पर लगाने की तजवीज़ है। अली अमीन गंडापुर बोले आरओ को पहले यहाँ से निकाल दें, फिर वॉल ऑफ शेम पर तस्वीर लगाएंगे। कारकुन ने पूछा कि मौलाना साहब खफा हैं आजकल। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मौलाना साहब पागल हो गए हैं, पागल खाने में डालेंगे। नौजवान नस्ल ने खुद को गाली गलोच और बद तहजीबी से दूर रखना है। कामयाब तलबा फील्ड में जाकर जोश के साथ साथ होश से भी काम लें। कायद नून लीग नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा तलबा को इत्तेहाद, इस्लाह और फलाह के लिए मुआशरे में दिल लगा कर मेहनत करनी है। वजारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने कहा तलबा ने अब अमली मैदान में जाकर इंसानियत की खिदमत करनी है। डॉक्टर का पेशा मसीहाई है। उम्मीद है पाकिस्तान के तलबा जांफिशानी से काम करेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, सेला चावल और सफ़ेद चना आम मार्केट से महंगा। यूटिलिटी स्टोर पर 20 किलो आटे का थैला आम मार्केट से 48 रुपये, सेला चावल 53 रुपये, सफ़ेद चना 13.5 रुपये और 1 किलो चीनी आम मार्केट के मुकाबले में 9 रुपये महंगी है। आम मार्केट में 20 किलो आटा 2792 रुपये और यूटिलिटी स्टोर्स पर 2840 रुपये में मिल रहा है। आम मार्केट में फ़ी किलो सेला चावल 317 रुपये और यूटिलिटी स्टोर्स पर 370 रुपये। सफ़ेद चना मार्केट में 391 और यूटिलिटी स्टोर पर 405 रुपये, जबकि चीनी मार्केट में 146 रुपये और यूटिलिटी स्टोर्स पर 155 रुपये फ़ी किलो है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान से नौमुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा सियासी मफादात के बजाय पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखना है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। माजी की गलतियां ठीक करने के लिए नैब के नए जवाबित जारी। सियासतदानों, ताजरों और ब्यूरोक्रेट्स के खदशात दूर किए जा सकेंगे। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नैब ने एतराफ़ किया कि मुआशरे और रियासत के मुख्तलिफ हलकों में पाए जाने वाले खौफ और दबाव के बढ़ते तासुर को दूर करने के लिए दुरुस्त सिमत का तयन ज़रूरी है। नए जवाबित के तहत नैब की कार्रवाइयों में ज़्यादा शफाफियत और इंसानी हुकूक़ का एहतराम यकीनी बनाया जाएगा। साइफर और तोशाखाना केस में मानी पीटीआई की दोनों अपील्स पर समाअत पीर को होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच तश्कील। साइफर केस में बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी की अपील्स पर भी खुसूसी बेंच पीर को समाअत करेगा। सिंध की गवर्नरशिप और वजारतों पर आइंदा 2 से 3 रोज़ में हतमी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। MQM के ज़राए का कहना है कि नून लीग के साथ गुज़श्ता रोज़ हुए मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। MQM पाकिस्तान की 3 रुकनी कमेटी लाहौर में मुज़ाकरात के बाद कराची पहुँच गई। इंतखाबी नताइज के खिलाफ नसीराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का आरओ ऑफिस के सामने एहतजाज जारी। इलेक्शन कमीशन का PB14 नसीराबाद में वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म। 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का DC ऑफिस के बाहर एहतजाजी कैंप जारी। सड़क की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जाती उम्रा में मरीम नवाज से मुलाकात। मरीम नवाज को बतौर वज़ीर आला पंजाब नामजदगी पर मुबारकबाद दी। अपने ताउन की भी मुकम्मल यकीन दहानी। का यकीन है मरीम नवाज अवामी खिदमत की नई तारीख रकम करेंगी। मरीम नवाज ने मोहसिन नकवी की निगरां वज़ीर आला के तौर पर अवामी खिदमत को सराहा। टैक्सला कचहरी के बाहर पुलिस एहलकार का खातून पर तशद्दुद, थप्पड़ मारने और धक्के दिए। पुलिस एहलकार ने खातून के बेटे की गिरफ्तारी के दौरान उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। CPO ने वाक़े में मुलव्वस ASI को मुअत्तल कर दिया। रिपोर्ट तलब। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान में इंतख़ाबात के इनेकाद पर मुबारकबाद। पाकिस्तान और ईरान के वज़राए ख़ारिजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट जल्द अपने काम का आगाज़ करेगी।
ईरान का मुआहदों और समझौतों पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर। PSL में आज रिवायती हरीफ लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स आमने सामने होंगे। कराची किंग्स पॉइंट्स टेबल पर एक मैच जीतकर चौथे नंबर पर है, जबकि लाहौर कलंदर्स ने अभी तक कोई मैच नहीं जीता। मैक्सिको में होने वाली कराची कॉम्बैट फाइट में पाकिस्तान के शाहजेब रिंद ने पेरू के क्यूबास को शिकस्त दे दी। शाहजेब ने हरीफ को पहले ही राउंड में चित कर दिया। फाइट जियो सुपर से बराह रास्त नशर की गई। और चोलिस्तान जीप रैली में स्टॉक और खवातीन कैटेगरी के मुकाबले। खवातीन ड्राइवर्स का कहना है कि ट्रैक चैलेंजिंग है, मुकाबले के लिए पुरजोश है।